नमस्कार। शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित किए गए इस ऑनलाइन एरोबिक सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम शिक्षकगण आप सभी का स्वागत करते हैं। ये सेशन खासकर छठी से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए बनाया गया है, लेकिन आप सभी इस सेशन से इजीली जुड़ सकते हैं। इसी सेशन के साथ आपके हृदय की मसल्स को मजबूत कर सकते हैं, रक्त संचार को नियंत्रित कर सकते हैं और ऐसे ही कई बेनिफिट्स आप अपने शरीर को देते हैं। इस कोरोना टाइम के काल में जब आप लोगों को यहाँ कमरे में सीमित होना पड़ रहा है, तो हमने सोचा चलिए इसी अनुसार अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। आइए आप लोगों को अपने शिक्षकगण से परिचित करवाते हैं। डॉक्टर तरुण रोठान, पीजीटी, आरपीवीवी, हरिनगर। श्री विजय चौधरी, पीजीटी, जीबीएसएसएस, अशोक विहार, फेज 2। श्री राहुल कौश, पीजीटी, जीबीएसएसएस, रानीबाग। और मैं विजेता सोनी, टीजीटी, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एपी ब्लॉक, शालीमार बाग। चलिए अपने सेशन की शुरुआत वार्म अप से करते हैं, लेकिन उससे पहले अपना मास्क हटाना ना भूलें। मास्क के साथ आपको कोई भी सेशन नहीं करना है। तरुण सर, आपको वार्म अप सेशन या तो ऊपर से नीचे यानी कि हेड टू टो करना है, या फिर नीचे से ऊपर यानी कि टो टू हेड करना है। तो हम अपनी पहली एक्सरसाइज वार्म अप की स्टार्ट करेंगे। तरुण सर, आप रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक एक्सरसाइज 1 2। नेक एक्सरसाइज में ध्यान रहे, आपको एक्सरसाइज बहुत स्लोली करनी है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है एक्सरसाइज के दौरान, ये आपको इंजरी कर सकता है। अब ऊपर से नीचे अप एंड डाउन करेंगे नेक को। 1 2 3 4। नेक एक्सरसाइज के बाद आपको अपने हाथों की एक्सरसाइज करनी है। फॉरवर्ड रोटेशन 1 2। आपको अपने एल्बोज को स्ट्रेट रखना है। 3 4 5 6 7 8। ओके, बैकवर्ड 1 2। बहुत आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। स्माइल के साथ। 7 and 8। अब हम मूव करेंगे यानी कि बढ़ेंगे एक्सरसाइज में, अपने कमर की एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि साइडवर्ड बेंडिंग करेंगे। थोड़ा सा पैर खोल लेंगे और राइट की तरफ पहले हम झुकेंगे। 1 2 3 4। होल्ड करेंगे यहाँ पे, कोशिश करेंगे आगे नहीं जाए। बच्चे आगे टच करने की कोशिश करते हैं, तो हमें साइडवर्ड झुकना है। दूसरी तरफ। फिर से एक बार दोबारा करेंगे। अपनी अपर बॉडी को हिलाना है, ध्यान रहे ऐसे नहीं करना है, अपर बॉडी हिलानी है। दूसरी तरफ धीरे धीरे। परफेक्ट। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब करेंगे फॉरवर्ड रोटेशन। ओके, रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले हमें अपनी बॉडी को धीरे धीरे गरमाना पड़ता है, जो कि ज़रूरी है। तो हर एक बॉडी पार्ट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैकवर्ड। 5 6
7, 8। चलिए अब पैरों की एक्सरसाइज पर आते हैं। अपने पैरों को खोल लीजिए कंफर्ट के अनुसार, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ज़्यादा खोलना है आपके अपने पैरों को। अब धीरे धीरे आपको अपने सीधे हाथ की तरफ जाना है, बेंड करना है अपने सीधे पैर को, ठीक है। और ध्यान रहे आपको अपना टो उठाना नहीं है, आपको फील धीरे धीरे जाएंगे, आपको अंदर की तरफ दूसरे पैर में अंदर की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेस फील होगा, तो आपको स्ट्रेस को फील करना है। धीरे धीरे वापस आएंगे दूसरी तरफ। होल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एक्सरसाइज में। दोबारा एक बार करेंगे। एक बार फिर से धीरे धीरे। जी हाँ, वार्म अप सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मेन सेशन। मेन सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले मार्च, जो कि हमारा बेस है एरोबिक्स का। हमें पहले पैरों की मूवमेंट्स आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तरुण सर आप रेडी हैं? चलिए मार्च स्टार्ट करते हैं। काउंट्स पे स्टार्ट करेंगे। पहले हम आपको बता देते हैं उसमें आपको करना क्या है। पहले आप देख लीजिए कि मार्च है क्या। चलिए तरुण सर, 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7। आपको अपने हाथों को स्विंग करना है और अपने पैरों को उठाना है। जो आपका पैर उठेगा उसका बिल्कुल ऑपोजिट आपका हाथ आगे स्विंग करके आएगा, यानी कि देखिए देखिए ऐसे, ठीक है। ये है मार्च। अब हम इसको काउंट्स पे करेंगे। ओके स्टार्ट करें सर। चलिए 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 एंड स्टॉप। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम लोगों की, हम उसमें करेंगे साइड स्टेप। क्या होता है साइड स्टेप? आप लोगों को सीधा खड़ा होना है। यू हैव टू पुट योर हैंड्स ऑन योर ट्रंक। ट्रंक जब बोलेंगे तो आपको कमर पे हाथ रखना है ट्रंक बोलने के बाद। अब आपको अपना सीधा पैर बाहर की तरफ निकालना है, यानी कि आपके दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा। हमें अपने लेफ्ट पैर द्वारा उस गैप को कवर करना है, ठीक है। एक वापस जाएंगे अपनी पोजीशन में, लेफ्ट पैर को खोलते हुए, और फिर राइट पैर को वापस वहीं पे अपनी जगह पे रखते हुए। एक बार फिर से इसको धीरे धीरे दोहराएंगे। 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8। हम लोगों ने ये करते हुए इसकी इंटेंसिटी बहुत कम रखी है, यानी कि हमें इसको थोड़ा फास्ट मोड में करना होगा। लेकिन जब हम फास्ट मोड करेंगे इसकी, तो एक तरह का बाउंस आपके शरीर में आएगा। वो तब आएगा जब आप अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ेंगे, ठीक है। करके देख लेते हैं एक बार। चलिए सर, 1 2 सीधा एकदम, बैंड एंड अप, बैंड एंड अप, बैंड एंड अप, अगेन बैंड एंड अप। इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने उल्टे हाथ की तरफ से। 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 एंड स्टॉप। अब इसी स्टेप को, जो आपने पैरों की मूवमेंट सीखी है, अब हम इसको हाथों के साथ मूव करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे हाथों और पैरों का तालमेल बने, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने जब अपना स्टेप 1 लिया था, आपने अपने पैरों में डिस्टेंस क्रिएट किया था, तो आपको अपने हाथ इस तरह से खोलने हैं, ठीक है। आपके जो हाथ हैं वो पैरेलल टू द ग्राउंड रहेंगे, ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। और आपकी जो कोहनियाँ है वो मुड़ी रहेगी, चेस्ट थोड़ी बाहर की तरफ। ऐसे नहीं करना है, बच्चे ऐसे करते हैं इसको, नहीं, हम ऐसे करेंगे इसे,
ठीक है, वापस जाएंगे तो बंद करना है, हाथ सीधे रखने हैं, पैर जॉइंट करने हैं। लेफ्ट की साइड करेंगे अब, 1 2, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। अब हम इसको थोड़ा सा फास्ट करके देखते हैं। पैरों की मूवमेंट जैसे कि आप सीख ही चुके हैं इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, अब हम इसके साथ हाथों की कोऑर्डिनेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 and stop. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द फॉरवर्ड स्टेपिंग। कैसे करना है देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को ही परफॉर्म करना है। ओके, सीधे खड़े रहेंगे, अपना सीधा पैर आगे की तरफ लेके आएंगे, अपना उल्टा पैर आगे की तरफ लेके आएंगे और क्लैप करेंगे। फिर वापस अपना सीधा पैर पीछे की तरफ लेके जाएंगे, फिर अपना उल्टा पैर पीछे की तरफ और फिर से हम क्लैप करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा फास्ट करके देखेंगे तरुण सर। चलिए करते हैं धीरे से, हल्के से। 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 8 and 7 6 and 5 4 and 3 2 and stop। इस ही एक्सरसाइज को आपको अब फास्ट और रिदम पे कैसे करना है चलिए देखते हैं। काउंट्स के साथ करते हैं। 1 2 3 and start। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 and stop। चलिए जितनी भी एक्सरसाइज अभी हम लोगों ने की है उसको एक बार कंबाइन करके देखते हैं, क्या हमारी बॉडी उसको अडॉप्ट कर पाई है, क्या हम उसे सीख पाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। लेट्स स्टार्ट। 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 and stop। और नई एक्सरसाइज सीखते हैं। इसके बाद हम कंबाइन कर चुके हैं ऑलरेडी 3 एक्सरसाइजेस को। अब नई एक्सरसाइज आप लोगों को जैसे कि मूवमेंट, लेग की मूवमेंट हम लोगों ने सिखाई है ये वाली, ठीक है। इसी के ऊपर दूसरी एक्सरसाइज डबल लेग मूवमेंट, ठीक है, डबल लेग साइड मूवमेंट सीखेंगे कि किस प्रकार से करनी है विद आर्म्स। चलिए देखते हैं कैसे करनी है, स्लोली स्लोली इसको सीखेंगे, ठीक है। पैर खोलेंगे, अपने राइट लेग को बाहर की तरफ, वापस ओपन एंड क्लोज। फिर दूसरी तरफ जहाँ से हम आए हैं उसी तरफ हमें वापस जाना है, तो हाथों को खोलेंगे। 1 2 3 4। इसको थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, फास्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए इसको थोड़ी इंटेंसिटी और बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या हम इसको कर पा रहे हैं, क्या हमने इसको अडॉप्ट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी सर? इसको 16 काउंट तक हम पूरा करेंगे, यानी कि 1 to 8 and 8 to 1 बैक। ओके, मार्च से स्टार्ट करेंगे। 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 and stop। चलिए इतनी एक्सरसाइजेस सीखने के बाद एक और मज़ेदार एक्सरसाइज को सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए सीखते हैं, करना क्या है हमें देखते हैं। आपको पहले अपने सीधा खड़ा होना है, जैसे कि आप हमेशा एक्सरसाइज की स्टार्ट करते हैं। आपको अपने राइट लेग को खोलना है और नॉर्मली साइड पे रखना है, उसको वापस लेके आना है। फिर दोबारा दूसरे पैर को साइड पे और वापस लाना है। इसी प्रकार इसको काउंट में करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको सिखाने का पर्पस है, जो इसके आगे की मूवमेंट हम करने वाले हैं उसको सीखने के लिए आपको ये स्टेपिंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दूसरी स्टेपिंग जो हमें एक्चुअल स्टेपिंग करनी है, देखते हैं उसमें करना क्या है। आपको अपनी बॉडी को, जिस तरफ आपका पैर खुलेगा, पैर को हमने खोला, ठीक है, और आपको अपनी बॉडी को दूसरी तरफ मूव करना है। 1
वापस आएंगे धीरे धीरे, वापस दूसरा पैर खोलेंगे और दूसरी तरफ आपकी बॉडी मूव करेगी। वापस आ जाएंगे। इसी तरह से इसको थोड़ा सा फास्ट करना है। देखते हैं 8 तक काउंट करके देखते हैं। रेडी? 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8। पैरों की ऑलरेडी 2 मूवमेंट आप सीख चुके हैं, उसको हाथों के साथ अब कोऑर्डिनेट करते हैं। चलिए सीखते हैं कैसे हाथों के साथ कोऑर्डिनेट करना है। आपको 2 मूवमेंट्स ऑलरेडी बताई गई हैं। 1 वापस, 2 3 एंड 4। ये मूवमेंट एक मूवमेंट थी। इसके बाद आपको लेग ट्विस्ट मूवमेंट बताई गई थी जिसमें आपको ट्विस्ट होना है, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें अपने हाथों को किस तरह से इस्तेमाल करना है वो हम सीखेंगे। तो हम अपने राइट पैर को पहले बाहर लेके जाएंगे और अपने राइट हैंड को लाइक फॉरवर्ड होंगे हम अपनी राइट साइड। वापस आएंगे, लेफ्ट साइड, अगेन राइट एंड लेफ्ट। इसके बाद दूसरी जो मूवमेंट थी, जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है, आपको ट्विस्ट करना है और अपने हाथों को सामने की तरफ से लेके आना है। सिमिलरली वापस आना है, फिर दूसरे हाथ को लेके जाना है। ठीक है, फिर वापस आना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा फास्ट, पहले हम ये वाली मूवमेंट थोड़ा फास्ट करके देखेंगे हाथों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं काउंट्स पे। 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 and stop. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 and stop. चलिए अब हाथों के साथ पैरों का तालमेल बिठाते हैं और इन्हीं एक्सरसाइज को दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हम हाथों के साथ पैरों की एक्सरसाइज को कर पा रहे हैं। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 एंड स्टॉप। आज की सभी एक्सरसाइजेज हम कर चुके हैं। अब समय है अपनी सभी एक्सरसाइजेज को म्यूज़िक के साथ परफॉर्म करने का। चलिए देखते हैं किस प्रकार हम म्यूज़िक के साथ इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। लेट्स मूव टू द रिलैक्सेशन पार्ट। रिलैक्सेशन करेंगे, अपनी बॉडी को धीरे धीरे कूल डाउन करेंगे। हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और नीचे ढीला छोड़ देंगे एकदम बॉडी को। फिर से ऊपर आएंगे, स्ट्रेच करेंगे और एक बार फिर से बॉडी को ढीला छोड़ेंगे। ऊपर जाते वक्त आपको सांस लेनी है, नीचे जाते वक्त सांसों को छोड़ना है। ओके, नॉर्मल आर्म स्ट्रेच,
आपके एल्बोज जो है वो स्ट्रेट रहेंगे, बॉडी सामने की तरफ। अनदर आर्म, एक बार फिर से। अनदर आर्म। लेग स्ट्रेच करेंगे। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और आपने जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं अनदर लेग वो उसको प्रैक्टिस की होगी। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को उस प्रैक्टिस सेशन को हम लोगों तक उसके रिव्यूज़ पहुंचाने हैं कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, आपने उसको एंजॉय किया या नहीं किया, आपने क्या लर्न किया, उसकी वीडियोस बनानी है और भेजनी है। हमारा कूल डाउन सेशन समाप्त हो चुका है। शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है, जिसके लिए हमारे बीच मौजूद हैं राकेश मोहन कोठारी सर, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन, गवर्नमेंट कोएड सर्वोदय विद्यालय रामपुरा। मैं निवेदन करूंगी कोठारी सर से कि वो आएँ और हमें थोड़ा सूक्ष्म ज्ञान दें मेडिटेशन यानी ध्यान की ओर। शरीर के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से सजग होना बहुत आवश्यक है। अभी हमने यहाँ पर शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से पूरे शरीर का व्यायाम किया, तो तत्पश्चात हम चलते हैं प्राणायाम और ध्यान की तरफ। आप अपने आसन पर बैठ जाएं। आसन पर बैठने की जो स्थिति है, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन की स्थिति होती है। दोनों हाथों की जो मुद्रा है वह ज्ञान मुद्रा होनी चाहिए। अंगूठा और तर्जनी जो है आपस में मिले रहेंगे। रीढ़ गर्दन, इसमें सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात है कि रीढ़ गर्दन सदैव एकदम सीधी रहेगी। हमें आंखें कोमलता से बंद रखनी हैं। कोमलता का अर्थ ये होता है कि आंखों को हमें दबाना नहीं है, एक पलक के ऊपर दूसरी पलक आराम से बैठ जाए। बिल्कुल आंखें कोमलता से बंद रखेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी। प्राणायाम में सर्वप्रथम है अनुलोम विलोम, तत्पश्चात हम करेंगे भ्रामरी। सबसे पहले अनुलोम विलोम, दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा। प्राणायाम मुद्रा में हम ये दोनों उंगलियां जो हैं अंगूठे के निचले हिस्से, मूल भाग पर लगा देंगे। दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी, अंगूठा एकदम सीधा रहेगा और हमारा जो ये कोहनी है हाथ के साथ सटी रहेगी। दाईं नासिका को बंद करते हुए, बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि बाईं नासिका से हम धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करेंगे। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। श्वास भरने के पश्चात बाईं नासिका को दोनों उंगलियों से बंद करते हुए, दाएं अंगूठे को हटाते हुए दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास खाली करना प्रारंभ करें। जब श्वास पूर्णतः खाली हो जाए, वहीं से धीरे धीरे दाईं ओर से श्वास भरना प्रारंभ करें। जब श्वास पूर्णतः भर जाए, दाईं नासिका को दाएं अंगूठे से बंद करते हुए, दोनों उंगलियों को बाईं ओर से हटाते हुए बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास खाली करना प्रारंभ करें। प्यारे बच्चों, ये एक चक्र हो गया है। इसी प्रकार हमें 5 चक्र लगातार करने हैं। बाईं नासिका से श्वास को भरना है, दाईं नासिका से श्वास को निकालना है, दाईं नासिका से श्वास को भरना है एवं बाईं नासिका से श्वास को निकालना है। हमें ध्यान देने लायक जो ये बात है प्राणायाम के अंदर, अनुलोम विलोम में या किसी भी प्राणायाम में, कि जब भी हम श्वास भरते हैं तो हमारा पेट फूल जाना चाहिए। हमें प्राणायाम एब्डोमिनल से करना होता है। सबसे पहले हमारा एब्डोमिनल भरता है, फिर हमारे फेफड़े भरते हैं, तत्पश्चात हमारा आगे तक कंठ तक श्वास को भरा जाता है। जब श्वास पूर्णतः भर जाता है और हम धीरे धीरे श्वास को खाली करते हैं तो पेट अंदर की ओर जाने लगता है। पूरी तरह से जो हमारा डायफ्राम है ऊपर की तरफ आ जाता है और फेफड़ों से हम पूर्ण रूप से श्वास को बाहर कर देते हैं। बहुत सुंदर। अनुलोम विलोम प्राणायाम के पश्चात, जैसा कि हमने कहा कि मानसिक शांति के लिए, मानसिक सजगता के लिए सबसे बेहतरीन प्राणायाम होता है भ्रामरी प्राणायाम। भंवरे की गुंजन भ्रमर से बना है, संस्कृत शब्द से लेकर, जिसका अर्थ होता है गुंजन करना। तो इससे हमारा जो मस्तिष्क है, इसमें हमें वाइब्रेशन को फील करना है। मैं इसकी एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि क्रिया कैसी रहेगी। हमें अंगूठों से दोनों कानों को बंद करना है, 4 बार गुंजन करेंगे कानों को बंद करके, और 5वीं बार कानों से हटा के करेंगे। उंगलियों की पोजीशन होगी, दोनों उंगलियां
ऊपर वाली दोनों उंगलियां आंखों के ऊपर, पलकों के ऊपर रख देंगे, दबाएंगे बिल्कुल नहीं, केवल रख देंगे। और नीचे वाली उंगलियां नासिका के नीचे होंठों के ऊपर रख देंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और मधुर गुंजन करेंगे 4 बार अंगूठों को दबा के और 5वीं बार अंगूठों को बाहर निकाल के। तो लंबा गहरा श्वास भरें और क्रिया को करें। पुनः वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे। ध्यान देने लायक यहाँ पर ये बात है प्यारे बच्चों कि जब हम गुंजन को पूरी तरह से अंत तक लाते हैं तो पेट पूरी तरह से अंदर जाना चाहिए, और जब हम श्वास को भरते हैं, पूरा श्वास को भरते हैं, फिर हम गुंजन को प्रारंभ करना चाहिए। अब प्राणायाम के पश्चात हम चलते हैं ध्यान की ओर। प्यारे बच्चों, ध्यान लगभग 112 प्रकार का होता है। हम यहाँ पर केवल एक सूक्ष्म परिचय ध्यान के बारे में कराएंगे, आनापानसति योग, जिसमें श्वासों की गति पे हम ध्यान देते हैं। हैप्पीनेस के कार्यक्रम में विद्यालय के अंदर बहुत सारे तरह से आप लोगों को ध्यान कराया जा रहा है, उसमें से एक ये भी हो सकता है। तो आप हमारे साथ इस ध्यान को करेंगे। श्वासों की गति पे हमने ध्यान देना है। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिस भी स्थिति में हम बैठ सकते हैं, ध्यान केवल एक ये रखना है कि प्राणायाम और ध्यान करते समय रीढ़ गर्दन सदैव सीधी होनी चाहिए, अन्यथा इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। तो रीढ़ हमेशा हमारी 90 डिग्री पे होनी चाहिए। अकड़ना नहीं है, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल सीधा बैठना है, रिलैक्स पोजीशन में बैठना है, आरामदायक स्थिति होनी चाहिए। आंखें कोमलता से बंद होनी चाहिए, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा होनी चाहिए, और हथेलियों का जो पृष्ठ भाग है, ये हमारे जो घुटने हैं, इसके ऊपर आराम से रहना चाहिए। हमारे जो हाथ हैं रिलैक्स होने चाहिए। यदि हम मुस्कुराते चेहरे से प्राणायाम या ध्यान को करते हैं तो अंजाम बहुत अच्छे होते हैं। तो हमें नासिका के अग्रभाग पर बैठ जाना है चौकीदार के रूप में, और आती जाती श्वासों को निहारना है। श्वास छोटी है, होने दें। श्वास लंबी है, होने दें। श्वासों के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें। केवल श्वासों को निहारें। मन भटक जाता है, इधर उधर चला जाता है, उसको पकड़ें और नासिका के अग्रभाग पर फिर बिठा दें। नासिका के अग्रभाग पर, यहाँ पर आपको सांसों को महसूस करना है। श्वास बाहर आ रही है, उसे आने दें। श्वास भीतर आ रही है, आप श्वासों के साथ भीतर जाएं। श्वास बाहर आ रही है, आप श्वासों के साथ बाहर आएं। ध्यान का एक दूसरा रूप। प्यारे बच्चों, इसको आप 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट लगातार करते रहें तो आपको आपके पूरे शरीर के अंदर स्फूर्ति आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, आपका शरीर मन एकदम शांत हो जाएगा। प्यारे बच्चों, प्राणायाम करते समय हमें ये ध्यान देना है कि जहाँ पर भी हम प्राणायाम करते हैं या ध्यान करते हैं, वह जगह साफ या स्वच्छ होनी चाहिए। बेहतर हो कि जहाँ पर हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं वहाँ पर भी हम इसे कर सकते हैं, या घर के उस हिस्से पर जहाँ पर हवा प्रचुर मात्रा में आती जाती हो, छत के ऊपर, पार्क में,
या घर की खिड़की के पास हमें प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। श्वासों के साथ हम छेड़छाड़ ना करें। बहुत अच्छा होगा यह परिवार, माता पिता, भाई बहन के साथ बैठकर हम प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ध्यान के हम दूसरे रूप को ले चलते हैं। प्यारे बच्चों, आप किसी भी ध्वनि का उच्चारण कर सकते हैं। यहाँ मैं ओम ध्वनि का उच्चारण कर रहा हूँ। ये ध्यान लगाने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। हम लोग यहाँ पर करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और 5 बार 1 और 1 के अनुपात में करेंगे। अगर हमने 3 सेकंड में श्वास लिया है, ओ बोला है, तो माँ हम उसी 3 सेकंड के अंदर बोलेंगे, यानी 1-1 के अनुपात में हम करेंगे। तो लंबा गहरा श्वास भरें। पुनः लंबा गहरा श्वास भरें। 5 बार आपको लगातार इसे करना है। ध्यान रहे कि 2 ओम ध्वनि के बीच में अंतराल रहे और 1 और 1 के अनुपात में हम करते रहें। आप कीजिए प्लीज़। आप इसे लगातार करते रहें। हम किसी भी शब्द का उच्चारण ओम के साथ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हमें ये करना है। 2 ध्वनियों के बीच में अंतराल रहना चाहिए श्वास को भरने का। श्वास जब हम पूर्णतः छोड़ देते हैं माँ पे, तो नाभि मूल रीढ़ से लग जाना चाहिए। पीछे जो रीढ़ है, नाभि का मूल पृष्ठ, उससे लग जाना चाहिए। एक बार पुनः करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। धीरे धीरे हम जब ओम बोलते हैं तो हमारा ध्यान श्वासों के साथ ही अंदर और बाहर जाना चाहिए। अब ध्यान से हम वापस आएंगे। ओम एक लंबा गहरा श्वास भरेंगे और आखिरी बार ओम का उच्चारण करेंगे और ध्यान से वापस आएंगे। पुनः एक बार लंबा गहरा श्वास भरें। कुछ क्षण शांत बैठें। वाइब्रेशन को फील करें। ध्यान से वापस आने के बाद कुछ क्षण शांत बैठना चाहिए। तत्पश्चात दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ें। दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसके हम दोनों आँखों के ऊपर अपने हाथों को रख दें और जो तेज प्राप्त हुआ है उसको चेहरे पर मलें। अपने अंगों पर भी हम इसको मल सकते हैं और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आँखों को खोलना प्रारंभ करें। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आपसे आग्रह है कि लगातार जो एरोबिक की क्रियाएं यहाँ पर बताई गई थी, प्राणायाम और ध्यान यहाँ पर बताया गया था, आप इनका अभ्यास करते रहेंगे। और एक बात आप ध्यान रखेंगे कि अपने बड़ों को अपने साथ जरूर रखिएगा, जिससे कि अभ्यास करते समय कहीं आपको चोट ना लगे, या किसी ऐसे स्थान पर करिएगा जहाँ पर स्थान खुला हुआ हो, ऊपर पंखा ना हो, सामने कोई आपके अगर घर के अंदर कर रहे हैं कोई सामान ना हो। तो इस बात का विशेष रूप से आप सुरक्षा का ध्यान जरूर रखेंगे। आप सभी का धन्यवाद।